ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो का जो टॉपिक है एक्चुअली वो इनकम टैक्स के ऊपर है एंड जीएसटी के ऊपर है। मतलब आपका जो टैक्सेशन का पेपर होगा, पेपर नंबर 3 सी इंटरमीडिएट की ग्रुप 1 में, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ सजेशंस या फिर कुछ एडवाइस या फिर आप बोल सकते हो कुछ गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर, कि आप लोग इसको कैसे अप्रोच करोगे इस पेपर को एंड आप इजीली पास हो सकते हो। मैं इजीली 50 प्लस स्कोर करने के लिए एक कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बताने वाला हूँ, राइट। देखो, पहला जो रूल है आपको ध्यान में रखना एक चीज़, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वाला पार्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है। इनकम टैक्स एक होता है, एक जीएसटी होता है, ठीक है, 50-50 मार्क्स का। आपका पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए कि आप मुझे कौन सा वाला पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है, पहले आपको एक बार गो थ्रू करना है पूरा जो सिलेबस है। गो थ्रू करने के बाद आपको अगर समझ लीजिए कि इनकम टैक्स का पोर्शन ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आपको वही से स्टार्ट करना है। आपको इनकम टैक्स से अच्छे से करना है, मेरी बात मानो। आपको जो हार्ड लग रहा है उससे स्टार्ट करना है। आप बिल्कुल भी नहीं ऐसा करेंगे कि आप जीएसटी से शुरुआत करें, आपको वो ईजी लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको इनकम टैक्स वाला पोर्शन हार्ड डिफिकल्ट लग रहा है ना, जैसे ही मुझे भी इनकम टैक्स वाला पोर्शन डिफिकल्ट लगता था, तो वही से शुरू किया। उसको अच्छे से करो। थोड़ा देखो, थोड़ा सा हार्ड वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि टैक्सेशन का जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा ह्यूज है, मतलब उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा ह्यूज है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, राइट। तो आपको पहले जो डिफिकल्ट पोर्शन है उसको करना होगा, क्योंकि वही से भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इनकम टैक्स से भी। उसको उसको ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है उसको भी, मतलब इनकम टैक्स का पोर्शन भी। अब यार मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए, आप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन आता है ना 14 मार्क्स का, टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, उसमें से कौन सा चैप्टर रहता है। मोस्टली पीजीपी रहेगा, आधार सोर्स रहेगा, थोड़ा बहुत कैपिटल गेन का भी रह सकता है, अच्छा टीडीएस का भी रह सकता है, एंड फर्स्ट चैप्टर टैक्स कैलकुलेशन का भी रह सकता है, 115 बीएसई वैसा कुछ कैलकुलेशन का रहेगा। तो आपके लिए जो पास करने का जो क्राइटेरिया डिसाइड करेगा वो पहला वाला क्वेश्चन ही है। मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन है 14 मार्क्स का जो आता है टोटल इनकम क्वेश्चन, उसको आप नहीं छोड़ेंगे, उसको अच्छे से करना है। उसको अच्छे से करने के लिए आपको पीजीबी का चैप्टर अच्छे से करना होगा। अच्छा, अदर सोर्स का करना होगा, कैपिटल गेन, ये तीनों हेड आप मेक श्योर कीजिएगा। पीजीपी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, ये तीनों हेड जो है इसको मेक श्योर कीजिएगा ये आपका आपने अच्छे से किए हो। अच्छा, सैलरी के ऊपर मैं कह रहा हूँ, सैलरी एक थोड़ा बहुत नहीं आता है एग्ज़ाम में, एंड वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है। उसको बाद में कर सकते हो अगर आपको ये होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें वेटेज भी कम है, उसका आने के चांसेस भी कम होता है, एंड आएगा भी तो वो सेपरेट क्वेश्चन में आएगा। उसको आप बाद में कीजिएगा, चलेगा, उसको चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा है, कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कम करना हो सकता है। पर पीजीपी, आधार सोर्स, कैपिटल, इसको आप अच्छे से करेंगे एकदम। उस ये तीनों अगर हो गया ना, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस आपको इजी लगता है, वो वाला इजी है रेसिडेंशियल स्टेटस, उसको मत देखिएगा, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो इजी है एकदम। आप सभी को पता है वो इजी है, उसको मत देखिएगा। टैक्स कैलकुलेशन वाला पोर्शन ज़्यादा देखिएगा, 115 बीएससी करके, एंड जो होता है नॉर्मल ओल्ड स्कीम में जो टैक्स कैलकुलेशन होता था वो वाला चीज़ अच्छे से देखिएगा। उसके बाद ये तीन अगर हो गया ना, एक पोर्शन आता है एग्रीकल्चर इनकम का, एक पोर्शन आता है, उसको भी अच्छे से कीजिएगा। उससे भी आने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इनकम को मत छोड़िएगा, एग्रीकल्चर इनकम अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद अब मूव करिएगा टीडीएस के चैप्टर में। टीडीएस हमेशा आता है, टीडीएस से क्वेश्चन आएगा एंड वो इजी भी है, आप उसमें से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। देन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, इसको भी मत छोड़िएगा, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद एडवांस टैक्स, उसके बाद वो जो रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर है, ऐसे करके पूरा चैप्टर को अच्छे से कीजिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रायोरिटाइज किसको करना है, जैसे कि बोला पीजीपी, आधार सोर्स, कैपिटल गेन, वो 115 बीएससी का सेक्शन, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये वाला चीज़ आपको प्रायोरिटाइज ज़्यादा करना है, क्योंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है उसको आपको करना है। आप हो सकता है एग्जाम में लास्ट में कीजिए, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको छोड़िएगा मत। उसमें से अगर आप 10 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो ना 40 मार्क्स से, तो आप पास हो सकते हो। देखो मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, वो एमसीक्यू वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है एमसीक्यू, करना है अच्छे से। उसमें से 20 मार्क्स भी आ जाए तो बहुत बढ़िया। एमसीक्यू के बाद वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, पास हो गए, फेल हो गए। एंड जीएसटी का जो पहला वाला कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो, ये तीनों अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है 1 नंबर वाला, जीएसटी का कंपलसरी वाला क्वेश्चन, एंड 30 मार्क्स का एमसीक्यू, ये तीनों अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, आप इजीली पास हो सकते हो, इजीली। क्योंकि बाकी क्वेश्चन में ऐसे क्या करेगा, ऐसे ही थोड़ा बहुत स्मार्ट खेलेगा आपके साथ, क्योंकि आप वहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा टैक्स में होता है। आप समझ लीजिए कि बाद में क्वेश्चन जो सेपरेट क्वेश्चन आता है, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, या फिर 2 नंबर वाला,
उसमें से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो उसको भी आप अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे, पर आपको ज़्यादा फोकस करना है वो जो 14 मार्क्स वाला पहला क्वेश्चन है एंड 30 मार्क्स वाला MCQ, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा फुल होना चाहिए पहले बात। और एंड जो डिफिकल्ट लगता है उसको तो ज़रूर पहले कीजिए भाई। अगर आपको इनकम टैक्स वाला पोर्शन डिफिकल्ट लगता है उससे ही शुरुआत कीजिए, उससे अच्छे से कीजिए, देन GST पे मूव कीजिए। GST में पूरा कीजिए, बाद में कीजिए, बट जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको पहले कीजिए। उसको ऐसा नहीं कि उसको बाद में कर लूँगा, बाद में देखा जाएगा, पहले GST कर लेते हो, ऐसा मेंटेलिटी मत लीजिए, क्योंकि आई से डिफिकल्ट पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, राइट। डिफिकल्ट क्वेश्चन से ज़्यादा, डिफिकल्ट पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट पोर्शन को मत छोड़िए, एंड जो इंपॉर्टेंट है जिस जहाँ पर वेटेज भी ज़्यादा है एंड जो डिफिकल्ट भी है, समझ लीजिए जैसे PGBP का चैप्टर डिफिकल्ट भी है एंड वेटेज भी ज़्यादा है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, तो मत छोड़िएगा इसको। डिफिकल्ट लगने के बावजूद भी आपको करना पड़ेगा अच्छे से एकदम। तो कैपिटल गेन, आधा सोर्स, PGBP एंड हाउस बॉडी का तो सेपरेट अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वो भी कर लेना, वो तो ईजी है। एंड उसका जो मैंने बोला TDS, रेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एडवांस टैक्स, उसको तो एकदम भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कर लेना होगा, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स वाला पहले के लिए कर लीजिए, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो देन GST पर मूव कीजिए। GST तो एकदम ईजी है। GST अगर 50 में से अगर 20 भी स्कोर कर ले तो 20 या फिर 30 आप इजीली पास हो सकते हो। इससे ज़्यादा होगा तो आप एग्जामिनेशन भी आ सकते हैं, समझो। तो यही सब कुछ चीज़ें आपको टैक्स में ध्यान रखना है एंड समराइज करते जाओ, कंसाइज वे में पढ़ते जाओ। चार्ट बुक से पढ़ो। अच्छा हाँ, एक चीज़ होता है कि बुक से रीड मत करो, बुक से रीड करने के बाद चार्ट बुक यूज़ करो। मेरे पास भी चार्ट बुक था, हाँ, तो चार्ट बुक से मैं पढ़ा था, क्योंकि जो 600 पेजेस का जो बुक होता है उसको आपको कंसाइज वे में 70 पेजेस में अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। वही आपके लिए एग्ज़ाम टाइम के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आपको भी एक चार्ट बुक वगैरह कुछ जुगाड़ करना होगा, जहीं से भी मिले आपको तो परचेस कर लो, या फिर कोई किसी दोस्त से मिलता है तो किसी टीचर से मिलता है, टेलीग्राम चैनल से मिलता है, जहीं से भी मिले आप थोड़ा उसको एक बार देख लेना। चार्ट बुक से स्टडी करो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड डिफिकल्ट पोर्शन स्टार्ट करो, देन धीरे धीरे इजी पोर्शन की तरफ जाओ, यही मेरा रिकमेंडेशन है। तो यही था कुछ सजेशन, आप इसको फॉलो करो। एंड एकदम में ध्यान रखना 30 मार्क्स नहीं 14 मार्क्स एंड GST का कंपलसरी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए डिसाइडिंग होगा पासिंग करने के लिए। अगर इसको आप अच्छे से अटेंड नहीं कर सकते तो आपका चांसेस है कि आप हो सकते हो कि पास नहीं हो रहा है, या फिर एग्रीगेट में रह जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो आपको MCQ पे ज़्यादा फोकस करना है, MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जैसे भी करो MCQ को करना है। 30 में से अगर 30 कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही था आज का कुछ सजेशंस। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ कमेंट वगैरह कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, तो मैं रिप्लाई कर दूँगा।